चलिए फिर से इसको देख लेते हैं ना। तो हमारे पास में एक पॉइंट है P और Q ना, P और Q दो पॉइंट्स हो गए। इसकी वैल्यू है -1,7 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 और -3 ना। और इसके बीच में एक पॉइंट हो गया आपका A, और A जब हमने इस पर पॉइंट ड्रॉ किया तो इसने क्या कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट को बनाया इसने 2 और इसको एक को क्या बना दिया 3 की रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये चाह रहा है कि हम क्या करें, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालें x और y, x और y। तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, x = m1 + m2 अपॉन m1 + m2। यहाँ लगा देंगे आप x2, यहाँ आप क्या लगाने वाले हैं x1। बाकी आपने इसमें वैल्यू रखी तो ये वैल्यू मिल गई आपको 1 ना। हाँ, इसी तरीके से हम क्या करें, इसमें y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो y = क्या बनेगा, सेम तरीके से फॉर्मूला लिखने वाले हैं, कितना m1 + m2 अपॉन कितना m1 + m2। इस तरीके से वैल्यू रखेंगे और यहाँ हम लिखने वाले हैं 2, m1 के साथ में y2 लिखिएगा और m2 के साथ में कितना y1, ये लिखना है हमको। हाँ, अब वैल्यू रखें, y2 की वैल्यू कितनी है -3 इंटू m1 कितना हो गया, m1 हो गया आपका 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपके 3 और साथ में इंटू y1 कितना हो गया 7 अपॉन m1 + m2 कितना हो गया 2 + 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आया 3 2 जा, ये हो जाएगा आपका 6 -6 और इसमें से 7 3 कितना हो जाएगा आपका 21। इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा आपका 5। 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 अपॉन 5 दैट इज 3। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। ये आपको 3 मिल रहा है ना। हाँ, तो देखें x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1 ना, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई और साथ में y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई 3। इस तरीके से आप निकालेंगे तो सिंपल है ना। तो x और y की वैल्यू निकालने का ये आपके पास में फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आप क्या क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमने नाम दिया है A और इस पॉइंट को हमने नाम क्या कर दिया B कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है अगेन ना, A से लेकर B तक एक लाइन सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3। ये है ठीक। अगेन अब इसके क्या क्या कहा गया है कि इसका क्या कर दिया ट्राइसेक्शन कर दिया, यानी कि इसके 3 पार्ट कर दिए। तो कहीं भी एक पोर्शन दो पोर्शन, जब हमने इसमें 2 कट लगाए जब हमने इसमें 2 कट लगाए ना देखें तो इसके कितने पार्ट हो गए 1 2 3 1 2 3, ये 2 पार्ट इसको मिल गए हैं। अब ये कह रहा है कि जहां आपको आपने इस पर 2 कट लगाए हैं ना जहां आपने इस पर 2 कट लगाए हैं तो इन पॉइंट के आपको क्या निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट से निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम इसमें निकालते हैं। एक पॉइंट आपका A, एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में है। अगेन इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या नाम देते हैं x1, y1, ये हमारे पास में हमेशा के लिए है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके x2, y2, ये गिवन हो गया ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हमने कहा कि ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका P। एक और चीज ऐसा समझ लो, ये कैसा हो गया आपके पास में, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट हो गया B। इसके कितने पार्ट कर दिए 3, एक और ये हो गया आपका 2 और ये क्या हो गया आपका 3 पार्ट हो गए। अगर हम इसको नंबरिंग करें, अगर हम इसको नंबरिंग के हिसाब से चलें तो इसके हिस्से में कितना आ गया है 1, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां तक कितना है 1 और यहां से लेकर यहां तक इस पोर्शन के पास में कितने नंबर हैं 2, ठीक है। इसका रेशियो हो गया आपका 1 और इसका रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर। हाँ, तो इसको भी आप पहले निकाल सकते हैं, इसको पहले निकाल सकते हैं। पहले हम इसका काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने इसको निकालने का काम किया। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका 1 और इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दो, ऐसा समझ लो, ऐसा हमने इसको कर दिया। ये 1 हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया कितना 2 और इसको हमने नाम दे दिया है m1 और इस वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया है m2। ये आ गया, m1 हमारे पास में है, m2 हमारे पास में है, ये वैल्यू जो हमारे पास में है और इसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं x, y। अभी हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगला पॉइंट, हाँ फॉर्मूला सेम है। अगर हमको x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है m1 + m2 अपॉन m1 + m2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहां लगाएगा x2 और यहां क्या लगाना है आपको x1 लगाना है।
वैल्यू पुट करो। x2 की वैल्यू कितनी है -2, m1 कितना आ गया 1, m2 कितना हो गया 2 और x1 कितना हो गया 4 अपॉन में, और ये कितना आया हाँ 1 प्लस कितना 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू इससे कितना मिलेगा आपको -2, 4 2 जा 8, 3 और 4 सॉरी 2 और 1 3 हो गया, इसमें से माइनस करो, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, अपॉन कितना आया 3 आ गया, और इससे इसको डिवाइड किया 2 आ गया, इसे डिवाइड किया तो 2 आया। ठीक है, हाँ अब y की बारी है, y इज इक्वल टू फिर से m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से आपको लिखना है। 1 के साथ में आपको लिखना है y2 और 2 के साथ में आपको लिखना है कितना y2, ऐसा। वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू कितनी है -3, वो दिख रहा है आपको y2 की वैल्यू -3, m1 कितना हो गया 1 प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू होगी 2, y1 कितना हो गया -1, ये वाला ना -1, और इसको ऐड करो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, साथ में कितना आया माइनस ना, प्लस और माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 अपॉन में कितना है 3, दोनों को ऐड करो कितना आएगा -5/3, कितना आया -5/3। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, कितना आया -5/3, सॉरी पहला x से कितना आया था आपका 2 और साथ में कितना -5/3। चलिए अब इसकी हेल्प से ये दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले इतना बनाइए। तो अगला वाला पोर्शन, एक काम तो हमने इसको रेशियो के फॉर्मेट में निकाल दिया, अब हमको दूसरा जो पॉइंट दिया है, अब क्या था, जैसे हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया ना, m1 इसको हटा दो, इसको भी आप यहां से रिप्लेस कर दो ये वाली वैल्यू, और इस ये जो लाइन सेगमेंट था, ये जो लाइन सेगमेंट था इसको क्या किया गया था ट्राई सेक्शन में कन्वर्ट किया गया था, ट्राई सेक्शन। अगर हम देखें तो इसको 1 पार्ट मिला, इसको 1 पार्ट मिल गया और इसको 1 पार्ट मिल गया। ठीक है, अगर अब देखें x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 और x, y यहां तक हमने निकाल दी। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम नया नाम दे सकते हैं x3, कितना y3, x3, y3। अब इसके लिए ये इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसके लिए हम a और b का यूज भी कर सकते हैं, a और b का यूज हम कर सकते हैं, और p और b के हेल्प से भी हम इसको बना सकते हैं। दोनों तरीके से हमारे पास मेथड रहेंगे। अगर हम a और b की हेल्प से इसको बनाएंगे, अगर हम a और b, थोड़ी देर के लिए आप p को भूल जाओ, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपका, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, देखो 1 और 1 ये कितना हो जाएगा आपका 2, m1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, और साथ में इसके हिस्से में m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन इससे अच्छा और कोई मेथड है इसको बनाने का? हाँ बिल्कुल है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम p वाले कोऑर्डिनेट और b वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहां से थोड़ा सा सरल हो जाएगा। क्यों? आप थोड़ा सा इसको ऐसा सोचो, दूसरी मेथड ये हो सकती है, दूसरी मेथड ये हो सकती है कि देखिए हम अगर इन दोनों की हेल्प से q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसको कितना मिल रहा है 1 और इसको कितना मिल रहा है 1, ऐसा मिलेगा ना। ये वाला पोर्शन हो गया है 1 और ये वाला पोर्शन हो गया 1, ये इक्वल इक्वल है, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म हो गया ना। अगर हमको किसी लाइन का जैसे मिड पॉइंट के, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। वो क्या करेंगे हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे। ठीक है, x1, x2 अपॉन 2 कर देंगे। उसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन क्या कर देंगे 2 करेंगे ना। दोनों ऑप्शन है, a और b की हेल्प से भी आप q निकाल सकते हो, p और b की हेल्प से भी आप q निकाल सकते हो। ठीक है, p और b की हेल्प से अगर हम q निकालेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपॉन 2 करोगे, और y के कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपॉन 2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा टर्म हो गया, मिड टर्म हो गया। अगर p और b की हेल्प से करोगे तो इसको आप क्या दोगे, m1 हो जाएगा आपका 2 और ये वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो हम इसको मिड टर्म वाले कंसेप्ट से बनाएंगे। तो देखें, हमको सिंपली क्या करना है, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x3 इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, x के कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ो, अपॉन 2 करना। तो ये क्या है, देखो इसकी हेल्प से ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है x, ये हो गया आपका x प्लस, मतलब कि इसके लेफ्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट है, x का, x है, और इधर कौन है आपका x2, यहां हो गया आपका x2, अपॉन क्या कर दोगे 2 ना। अगर फॉर्मूला रखना नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे आपको नंबर जोड़ना है, इस नंबर को इसके साथ जोड़ के अपॉन 2 करना है।
हाँ, अब वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, और x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 आ गया, और अपॉन में क्या करना है 2 करना है, इज इक्वल टू 2 में से 2 माइनस कर दो, हाँ कितना आया आपका 0, 0/2, ये आ गया आपका 0। एक कहानी, ठीक है। उसी तरीके से हम ये वाले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y3 इज इक्वल टू क्या करेंगे y और y2 इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, सो y प्लस y2 अपॉन क्या कर देंगे आपका 2 करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई, हाँ -5/3, और y2 की वैल्यू कितनी है -3, और साथ में क्या करना है आपको इंटू 1/2, ये 2 अपॉन में है, ये 2 अपॉन में है। अब इसको क्या कर दो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम कितना आया आपका 3, एलसीएम आया 3, ये है -3, ये हो गया आपका प्लस और माइनस का माइनस, और 3 से कितना हो जाएगा 9, और इंटू कितना 1/2, ठीक है 1/2, यहां सॉल्व करो, इसमें से इसको जोड़ो, -5 और -9 का कितना हो जाएगा -14, अपॉन में कितना है 3, इंटू कितना है 1/2, ये 2 है ना, इसके अपॉन में है, ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा इसलिए इसको साइड में रख दिया गया, ये 2 से आप इसको कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो आंसर कितना आया -7/3, कितना आ गया -7/3, तो एक कोऑर्डिनेट कितना आया 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया -7/3 आ गया, -7/3, ठीक है। जब ये पॉइंट अगर मिड टर्म हो जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, हमको क्या करना होता है x के कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट प्लस y का कोऑर्डिनेट अपॉन 2 कर लेंगे, ठीक है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये x है x1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट में कौन सा है x का कोऑर्डिनेट, राइट के x के कोऑर्डिनेट को दोनों को जोड़ो अपॉन 2 कर दो, लेफ्ट के y का कोऑर्डिनेट लो और राइट का y का कोऑर्डिनेट लो अपॉन 2 कर दो, आंसर निकाल दो इस तरीके से, ठीक है। p और b की हेल्प से भी क्यों निकाला जा सकता है, p और b की हेल्प से भी क्यों निकाला जा सकता है, नोट डाउन। चलिए फिर से इसको थोड़ा सा देखते हैं, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनाया गया लेकिन सिंपल है। इन्होंने क्या कहा, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, स्कूल का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका नाम है ABCD, ऐसा इन्होंने फील्ड बनाया। स्कूल में कुछ एक्टिविटी हुई, जैसे आपके गेम्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे लाइनिंग कर दी, अब ये लाइनिंग कितनी है 1 मीटर पर, ठीक है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरीके से ये क्या होगी 1 मीटर की लाइनिंग होगी इधर के लिए, ये उन्होंने चौक से ऐसे बना दिया। अब इधर के लिए या तो वो क्या करें, या तो वो ऐसा करें, यहां को भी लाइनिंग कर दें चौक से 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सिंपल बनाने के लिए हमारे स्कूल के चारों जितने भी गमले थे, जितने भी फ्लावर पॉट थे, उन सबको क्या कर दिया 1 मीटर में रख दिया, 1 मीटर पर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके ऐसा उन्होंने क्या बना दिया 100 मीटर का ट्रैक बना दिया। क्लियर है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब यहां क्या होता है कि पहली जो गर्ल है, एक गर्ल है निहारिका ना, निहारिका एक गर्ल है, और उसको कहा गया है कि आप क्या करोगे, ये सेकंड रो से दौड़ना शुरू करोगे। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, इसने क्या किया AD का 1/4 गई, AD का 1/4 गई, और कौन से वाले में, ऑन द सेकंड लाइन से इस AD का 1/4 गई, और वहां पर को इसने क्या कर दिया, एक फ्लैग को ऐसे गाड़ दिया, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये कितने पॉइंट पर यहां को जाके इसने गाड़ा, ओके। यहां से तो कहां से गई है 2 नंबर से गई, यहां कितना गई होगी फिर, तो AD कितना है 100, ये 100 का ट्रैक, हाँ तो देखो AD हो गया आपका 100 इंटू कितना 100 का 1/4 मीन्स, इसको डिवाइड करो कितना आएगा आपका 25, ये बनेगा ना 25। तो सेकंड नंबर से गई है, थोड़ा सा इसको, हाँ अगर हम साइड बनाए ना तो ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये सेकंड नंबर से गई और AD का 1/4 मतलब 25 मीटर पर जाकर उसने एक फ्लैग को गाड़ दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको 25, सेकंड नंबर से जा रही है और यहां जाकर 25 मीटर पर इस फ्लैग को गाड़ दिया। अगेन इसी तरीके से सेम एक गर्ल है, उसका नाम है प्रीत, जो प्रीत है उसने रन किया, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, और वो इस AD का कितना पोर्शन गई है 1/5 गई है, AD का 1/5। अब AD टोटल कितना है 100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना आया आपका 20 आया। हाँ लेकिन कौन से लाइन से, 8th नंबर की लाइन से इसका 1/5 गई, विच मीन्स कितने पर गई वो 20 पर। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट को देखें 8 नंबर से वो गई है
और यहां जाकर कहां को 20वें ट्रैक पर, ठीक है, 20वें मीटर पर उसने क्या किया, फ्लैग को काट दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो दोनों की डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों की डिस्टेंस ना। हाँ तो सिंपल है। अब तो आपको क्या मिल गए, ये समझ पा रहे हैं ना। सेकंड नंबर से उसने शुरू किया और एडी का वो 1/4 गई तो कितने मीटर पर, 25 मीटर पर उसने फ्लैग को ऐसे गाड़ दिया है। तो 2,25 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और वो कौन सी लाइन से गई, 8th लाइन से गई और एडी का टोटल का 1/5 पर जाके उसने फ्लैग को गाड़ दिया। तो कितना आया आपका 20 मीटर। दूसरे के कोऑर्डिनेट भी आ गए ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके x1 कॉमा कितना y1 और ये कितने हो गए आपके x2 कॉमा y2। अब हमसे कहा कि इन दोनों की डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमारे पास में रहता है। अब चाहे तो आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हो, इसका नाम है p और इसका नाम क्या हो गया आपका q। तो डिस्टेंस pq हम निकालें, सिंपल सा डिस्टेंस pq निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, x2 कितना है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर बना दो, ये कितना है 20 माइनस 25, ये है ना 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर इतना आ गया। देखो 8 में से 2 किया तो कितना आया 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। 25 में से 5 किया तो कितना आ गया 5 आ गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 का 5 आएगा, इतना मिला। दोनों को ऐड करो, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका रूट का 61 ना। इसको ऐड करो तो 61 आ गया, रूट के अंदर में है तो इतना यूनिट हो गया। अब इसमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है तो 61 यूनिट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 61 यूनिट है। अभी किसका रूट है 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, 8 के रूट से, तो लगभग 7.5 7.678 ना। 7 7 जा 49 और 8 8 से कितना होता है 64, तो 7 से ज्यादा हो गए और 8 से कम हो जाएगा। इतने मतलब 7 to 8 मीटर की इसकी बीच की डिस्टेंस है दोनों बच्चों की फ्लैग की। नोट करें। तो अगेन तो एक तो कौन थी, एक तो थी आपकी निहारिका ना, निहारिका थी। तो निहारिका ने जहां पर को ये अपने फ्लैग को क्या किया ऐसे गाड़ दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने आए 2,25। दूसरी गर्ल कौन है विच इज प्रीत, दूसरी गर्ल कौन है प्रीत, उसने जहां पर फ्लैग लगाया ना उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास में 8,20, ये आपको मिल गए। अब इसमें से चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मेट में हम लेते हैं और साथ में हमने इसकी डिस्टेंस निकाली कितनी रूट 61। अब थोड़ा सा इसको अलग फॉर्मेट, फिर से मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये पॉइंट हो गया आपका P, इसी कोऑर्डिनेट है कितने 2,25 और ये पॉइंट हो गया आपका Q, ये आपका 8, कितना 20, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अगेन अब इन्होंने कहा कि एक और गर्ल है, नेक्स्ट वन थर्ड गर्ल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, एक निकाल दिया। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। रश्मि एक गर्ल है और उसने क्या कर दिया इस पूरे डिस्टेंस के बिल्कुल बीच में जाकर एक तीसरा फ्लैग इसने क्या कर दिया, इस पर क्या कर दिया ऐसे आपको पोस्ट कर दिया। अगेन तो हमसे पूछा गया है कि रश्मि ने जहां आपको फ्लैग पोस्ट किया इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये पॉइंट P है ये Q है, तो रश्मि ने क्या किया A पॉइंट पर अपने फ्लैग को पोस्ट किया और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, उसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके x, y ना, x, y। अगेन अब ये जो फ्लैग यहाँ को पोस्ट किया गया है ये बिल्कुल मिडिल में किया गया है, बिल्कुल मिडिल में किया गया है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना। इसको कितना मिला, ये पोर्शन हो गया आपका M1 और ये कितना हो गया आपका M2, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होगी सेम, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये पॉइंट हो गया आपका मिड पॉइंट। जब हमारे पास में मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट होगा तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है ना। देखें तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप सुनो सेक्शन वाले फॉर्मूले को इसको लगाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, इसको हमने क्या मान दिया x2, कितना y2, x2, y2। अगर ये मिडिल टर्म है तो आसान होगा x1 प्लस x2/2 करना, x1 प्लस x2 क्या कर देना 2, ठीक है। मिड पॉइंट पर M1 और M2 लेने की जरूरत नहीं है। x1 कितना आ गया 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 8 और अपॉन 2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 5। नाउ y की वैल्यू निकालें, y
कैसे बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 25 और y2 की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन कितना आया 2 ना, दोनों को ऐड कर दो कितना बनेगा 45 बनेगा। ये 45 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 22 अपॉन 5, 22 अपॉन 5 इस तरीके से। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो आ गया आपके 5,22.5, ये हमारा आंसर होगा। जब बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो हमको m1 और m2 लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इसको इस तरीके से बनाते हैं। नोट डाउन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसने कहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट बन रही है इन दो पॉइंट्स को जोड़कर, कौन कौन, -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दीज पॉइंट्स। एक पॉइंट है आपके पास में, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, -3, 10 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -6, -8 ये हो गए। डिवाइडेड बाय ये जो लाइन सेगमेंट था इसको हमने नाम दिया ए और इस पॉइंट को हमने क्या नाम कर दिया बी नाम कर दिया, बी नाम किया। इन लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाला एक पॉइंट कहीं पर को हमको मिल गया, ठीक है, इसको पी पॉइंट ने क्या कर दिया इंटरसेक्ट कर दिया। जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो भी हमको गिवन है कितने 1,6 ये दो पॉइंट्स हैं। अब ये पूछा गया है कि ये लाइन के तो दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक पार्ट क्या हो गया आपका m1 और एक क्या हो गया आपका m2, यही हम कहते हैं m1 और m2। और हमको क्या करना है इसी का रेशियो निकालना है, इसी का हमको रेशियो निकालना है कि m1 अपॉन m2 का जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, ये सवाल पूछा गया बस ना। तो अगेन इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं हमेशा x1, y1 हमेशा ही लिया जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे हम लोग x2, y2 और ये क्या है इसको हम कहते हैं x, y, x, y। अब किसी एक से निकल जाएगा, ठीक है, x और y दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक, या तो आप x से निकाल दो या y से निकाल दो, किसी एक से भी बन जाएगा। तो देखो अगर हम x की वैल्यू निकालें मान लो तो x इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला बनता है आपका m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब 1 वाले के साथ में क्या करोगे x2 को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आपका m2 है इसके साथ में क्या कर दोगे x1 को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस वैल्यू रखो और इसमें से क्या बनेगा आपका m1 और m2 आ जाएगा, उसको रेशियो जैसा बना दो, इतना सा नोट करें। आपको सिंपली ना इसमें नंबर रखने हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1 ये रखा, सारे वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, जो जो वैल्यू हमारे पास में x की वैल्यू कितनी होगी -1। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है 6, ये आपको 6 रखा तो कितना आ गया 6m1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -3 यहाँ आपको, तो m2 इंटू कितना -3 और m1 और m2 तो आपको रेशियो को बनाना है, m1 और m2 को आपको रेशियो के फॉर्मेट बनाना है। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू रख दी। अब इसको क्रॉस करके यहाँ ले आओ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पहले से -1 है इंटू इसके साथ में क्या करेंगे m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये नंबर इधर चला गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये m1 है, ये आ गया आपका इज इक्वल टू कितना 6 का m1, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस का कितना हो गया आपका -3 इंटू m2 का कितना हो जाएगा आपका 3m2, ये क्लियर है। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू m1 कितना आएगा -m1 ऐसा आएगा, -1 इंटू m2 -m2 प्लस और माइनस का कितना हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू कितना आया 6m1 माइनस कितना 3m2। हमको ऐसा बनाना है क्वेश्चन को m1 अपॉन m2, रेशियो जब कहेगा तो m1 और m2 को बनाना है, m1 m1 m2 m2 ऐसा दिख रहा है, तो एक और m1 को ले आओ, एक और m2 को रखो। यहाँ पहले से क्या है -m1 है और यहाँ से इसको पकड़ के इधर लाओ तो कितना आएगा, ये प्लस था तो इधर आएगा तो कितना -6m1, ठीक है। अगेन इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, यहाँ -3m2 एज इट इज जैसा था वैसे लिखा गया है, और यहाँ से इस m2 को पकड़ के इधर रख लो, ये -m2 है ना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का m2 ऐसा बनेगा। अब जोड़ देते हैं घटा देते हैं तो कितना आया, ये -m1 है, ये आपका -m1 है, यही हुआ -1 और -6 कितना हो जाएगा नोट -7
हाँ ये कितना हो जाएगा -7m1, कितना हो जाएगा -7, -1 और -6 से कितना हो गया -7 हो गया, ऐड हो गया। ये आपको 3 -3 और +1 कितना हुआ -2 हो जाएगा। ये बनेगा आपका -2m2, कितना आएगा -2m2। नंबर एक तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, m1 और m2 से हमको क्या मतलब है, -1 और -6 का आंसर -7 आया, -3 और +1 का आंसर कितना आया -2 आया। अगेन अब अगली चीज, ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो ना। हाँ हमको ऐसा रेशियो बनाना है, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ है m1, इस m2 को पकड़ के नीचे ले आओ क्रॉस, ये आ गया m2, यहाँ कितना बचा 2 और इसको पकड़ के नीचे ले आओ, ये आया आपका 7। तो फाइनली जो m1 रेशियो m2 आया वो कितना आया 2:7, कितना आ गया 2:7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसके बीच में हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, जहां पर को हमने इस P को ड्रॉ किया होगा, उसने क्या कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिए। इस पार्ट को कितना बनाया इसने 2 पार्ट और इसको कितना बनाया इसने 7। ठीक है बस। अब तुम इसमें y वाला फॉर्मूला लगाओ या x वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर वही आएगा। एक ही पोर्शन से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। नोट डाउन।